कहानी की शुरुआत होती है और हमें स्पेस को दिखाया जाता है, जहां एक सैटेलाइट में सभी लोग मर चुके होते हैं और हवा में तैर रहे होते हैं। वहां पर एक जिंदा साइंटिस्ट होती है जो पृथ्वी पर कम्युनिकेशन कर रही होती है अपनी जान बचाने के लिए। साथ ही साथ वो किसी से कह रही होती है, मुझे इस गेट से बाहर निकालो। तब उसे बताया जाता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें वहाँ से टेस्टेड सैंपल लेकर आने होंगे, नहीं तो तुम भी वहीं रह जाओ। साइंटिस्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। वो वहाँ से टेस्टेड कैप्सूल निकालने के लिए लैब में एंटर होती है और सैंपल निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वार्निंग सायरन बजता है और साइंटिस्ट को वहाँ से निकलना पड़ता है। साइंटिस्ट अपने पास 3 टेस्टेड सैंपल एक कंटेनर में रख लेती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। साइंटिस्ट कहती है, वादे के मुताबिक मैं सैंपल लेकर आ गई हूँ। तभी वहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ा चूहा देखते हैं। वो चूहा साइंटिस्ट के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, दरवाजा खुल गया है। साइंटिस्ट तुरंत स्पेस कैप्सूल में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटर होने से पहले ही उस साइंटिस्ट का कैप्सूल ऑन ऑर्बिट पर ही बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। में से एक माना जाता था क्योंकि वो साइन लैंग्वेज में बात करता था। यहाँ हम देखते हैं कि डेविस उस गोरिल्ला से बात कर रहा होता है जिसका नाम होता है जॉर्ज। डेविस अपने जानवरों से बहुत प्यार करता था और उन पर बहुत विश्वास भी करता था। जॉर्ज भी डेविस की हर बात माना करता था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डेविस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि जॉर्ज ने एक बहुत ही बड़े बेयर पर अटैक कर दिया है। वो बेयर इतना पावरफुल था कि जॉर्ज उस पर हमला कभी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी जॉर्ज ने उस बेयर को मार गिराया होता है। जब डेविस उसे देखने वहाँ पहुँचता है तो वो फील करता है कि जॉर्ज बहुत ही अलग तरह से बिहेव कर रहा है। डेविस के पूछने पर जॉर्ज बताता है कि उसने हमला इसलिए किया था क्योंकि वो डर गया था। साथ उसके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं जो गोरिल्लाओं में कभी नहीं देखे गए थे। इसी समय डेविस को फॉरेस्ट में बुलाया जाता है। वहाँ जाकर देखने पर पता चलता है कि फॉरेस्ट में एक कैप्सूल मिला है। उस कैप्सूल की इन्वेस्टिगेशन के लिए डेविस अपने साथ वो कैप्सूल ले जाता है। अब कहानी में हमें दिखाया जाता है क्लेयर और ब्रेट जो एक एनर्जिन इंडस्ट्री रन कर रहे होते हैं। ये एनर्जिन इंडस्ट्री जेनेटिक एडिशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, यानी वो डीएनए मर्ज करते थे। डीएनए मर्ज करके वो कुछ नया बना रहे थे। वहाँ वो बात करते हैं कि हमने जो सैंपल बनाए थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो न तो ब्लास्ट होंगे और न ही डैमेज, लेकिन अब हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी बेस्ट सिक्योरिटी फोर्स को उन सैंपल्स को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में भेजते हैं। कहानी के अगले हिस्से में हमें दिखाया जाता है डॉक्टर केट को जो न्यूज देख रही होती है। पिछली रात बहुत ही तेज स्पीड से अर्थ पर कुछ गिरा है और वो जहाँ गिरा है वो एक जू था। इसी स्टोरी से रिलेटेड डॉक्टर केट को पता चलता है कि वहाँ से एक गोरिल्ला गायब भी है। डॉक्टर केट को ये बात पता चलते ही वो सबसे पहले उस जू से कांटेक्ट करती है जहाँ वो गोरिल्ला रहता था, जो कि डीएनए मर्ज करते हैं। हम जानवरों पर ये टेस्ट करने के लिए इनोवेट करते हैं। तब डेविस उसकी बातों को अनसुना कर देता है और डॉक्टर केट को जाने के लिए कहता है। तभी डॉक्टर केट उसे एक्सप्लेन करती है, तुम्हारा गोरिल्ला अब बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है और वो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। डेविस ये बात सुनकर एकदम से चौंक जाता है और डॉक्टर केट को अपने साथ ले चलता है। डेविस उसे बताता है, पिछली रात ये करीब 7 फुट का था और आज सुबह जब मैंने इसे देखा तो ये करीब 10 से 11 फुट का हो चुका है और ये बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तब केट उसे बताती है, मैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर स्टडी कर रही थी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में डीएनए मर्ज किया जाता है। इसे आप चाहे तो जेनेटिक एडिशन भी कह, और हमने मिलकर ये सैंपल बनाया था शार्क, ब्लू व्हेल, राइनो और चमगादड़ से। इसी सैंपल के कारण अब जॉर्ज में स्पीड, फुर्ती, ताकत, गुस्सा और ग्रोथ सब एक साथ बढ़ते जा रहे हैं। डेविस और डॉक्टर केट बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉर्ज अपनी सेल तोड़कर बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वो मेन रोड पर पहुंच जाता है। डेविस उसे साइन लैंग्वेज में शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज कहीं न कहीं उसकी पहुंच जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है। डेविस की बहुत कोशिश के बाद जॉर्ज थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर से आई सिक्योरिटी पुलिस उस पर बेहोशी का इंजेक्शन अटैक कर देती है और उस इंजेक्शन से जॉर्ज बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ एनर्जिन इंडस्ट्री की ओनर यानी कि क्लेयर अपने सोल्जर्स को फॉरेस्ट में भेज चुकी होती है। वहां पहुंचते ही उन सोल्जर्स को कोई अंदाजा नहीं होता कि उनका पाला कितने बड़े जानवर से पड़ने वाला है। तभी वो फ्रीक्वेंसी को एक्टिव कर देती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिव होते ही हमें उन जानवरों पर उसका असर दिखना शुरू हो जाता है। अब वो वुल्फ शहर की तरफ बढ़ने लगता है। साथ ही साथ हम जॉर्ज में भी इसका असर देखते हैं। जॉर्ज इतनी गहरी बेहोशी से भी उठ खड़ा होता है और एक के बाद एक उस प्लेन में बैठे सभी लोगों को मार गिराता है। डेविस किसी तरह वहाँ से पैराशूट पहनता है। साथ ही साथ डॉक्टर केट भी पैराशूट पहन लेती है। अब इस टाइम पर डेविस एजेंट रसेल को नहीं छोड़ता क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। डेविस एजेंट रसेल को भी पैराशूट पहनाता है और फिर वो तीनों हवा में कूद पड़ते हैं। जॉर्ज की तबाही के कारण वो
प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी के सभी एक बहुत ही खुले मैदान में गिर पड़ते हैं। डेविस को लगता है कि जॉर्ज अब मर चुका होगा, लेकिन जब डेविस, डॉक्टर केट और रसल वहाँ लैंड करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉर्ज उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ से निकल चुका था। एजेंट रसेल उसे धन्यवाद करते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई। वहीं दूसरी तरफ इनर्जन इंडस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन में क्लेयर पूरा कोऑपरेट करती है और बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करती। अब एजेंट रसेल वहाँ से निकलने के लिए एयरफोर्स से कांटेक्ट करते हैं। इसी बीच डॉक्टर केट डेविस से पूछती है कि तुम जानवरों से इतना प्यार क्यों करते हो। तब डेविस बताता है ये जानवर बहुत ही वफादार होते हैं। फिर वो जॉर्ज के बारे में बताता है कि जॉर्ज मुझे एक शिकारी की गाड़ी के नीचे मिला था। शिकारियों ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था और जॉर्ज अल्पाइनो गोरिल्ला की स्पीशीज में सिर्फ वही आखिरी गोरिल्ला बचा था, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। इसके बाद डॉक्टर केट भी अपनी हिस्ट्री बताती है। वो बताती है कि वो कैसे क्रिस्पर पर स्टडी कर रही थी। उसका एक भाई था जो बहुत ही को गलत तरीके से यूज कर रही थी। अपने उन्हीं एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो उस टाइम हार्ड डिस्क लेने गई थी, लेकिन क्लेयर ने उसे वहीं गिरफ्तार करवा दिया। उसके कुछ समय बाद ही मेरे भाई की मौत हो जाती है। अब वहाँ से डेविस, डॉक्टर केट और एजेंट रसल को एयरफोर्स बेस ले जाया जाता है। वहाँ पर उनसे कर्नल मिलते हैं। कर्नल उन्हें इस पूरी तबाही के लिए दोषी ठहराते हैं और ये भी बताते हैं कि अब हम उन जानवरों पर बहुत ही बड़ा हमला करने वाले हैं। तब डेविस कहता है इन निर्दोष जानवरों की इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं है। ये जानवर जो इतनी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इन्हें बुलाया जा रहा है। तभी डॉक्टर केट बताती है हमने इनर्जन इंडस्ट्री में इस चीज का इनोवेशन पहले ही कर रखा था। अगर किसी भी तरह की गलती हो तो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से इन जानवरों को अपने पास बुला सकते हैं और अभी ये जानवर उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए ये शहर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और आप जो गोलीबारी इन जानवरों पर करेंगे उसका इन पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। इसके बजाय शहर भी तबाह होगा। आप हमें मौका दीजिए ताकि हम एंटीडोट ला सकें और इन जानवरों को और इस शहर को बचा सकें। लेकिन कर्नल उनकी एक भी बात नहीं मानता। डेविस और डॉक्टर केट के पास अब दूसरा कोई उपाय नहीं बचता। इस तबाही को बचाने के लिए वो मेडिकल चॉपर लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। एजेंट रसेल भी डेविस और डॉक्टर केट का साथ देता है। वुल्फ शहर में पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले ही कर्नल रास्ते में बहुत ही बड़ी आर्मी तैनात कर चुका होता है। वुल्फ वहाँ पहुँचते ही उस पूरी आर्मी को एक ही झटके में खत्म कर देता है। देखते ही देखते वहाँ कोई भी सोल्जर नहीं बचता। अब कर्नल को अंदाजा हो जाता है कि उसका पाला किसी छोटे मोटे जानवर से नहीं पड़ा है। तभी वो स्पेशल बॉम्ब लॉन्च करने का आदेश दे देता है। एजेंट रसेल उसे रोकते हुए कहता है आप ऐसा मत करिए, इससे वो जानवर तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन ये शहर अभी तक पूरी तरह खाली नहीं हुआ है। शहर भी खत्म हो जाएगा और हमारे पास किसी तरह का कोई सबूत भी नहीं बचेगा। लेकिन इस बार भी कर्नल उनकी बात नहीं मानता और आदेश जारी कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि डेविस और डॉक्टर केट उस चॉपर से शहर पहुंच चुके होते हैं। वो अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरीके से एक शांत सा जॉर्ज अब एक बड़े दानव का रूप ले चुका है। वो वुल्फ शहर में बुरी तरीके से तबाही मचा रहा होता है और उस तबाही में जो थोड़ी बहुत कसर बची होती है उसे पूरा करता है वो पानी वाला जानवर। वो देखते हैं कि पानी में बहुत तेज हलचल हो रही है और वहीं से निकलता है एक बहुत ही असर हो चुका होता है। अब वहाँ मौजूद पूरी आर्मी उन तीनों जानवरों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों जानवर आर्मी को अपने हाथों और पैरों से कुचलते हुए बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। यानी कि मानो जो भी चीज उनके सामने आ रही थी वो सब कुछ तबाह करते हुए उस रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ना चाहते थे। इसी समय एजेंट रसेल को ये भी पता चलता है कि FBI ने इनर्जन इंडस्ट्री की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। सभी सर्वर्स का पता चल चुका है, लेकिन सिर्फ एक सर्वर बचा है जिसका पासवर्ड केवल क्लेयर और ब्रेड को ही पता है। इसी के साथ एजेंट रसेल डेविस को ये भी बताते हैं कि कर्नल ने वो स्पेशल बॉम्ब लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया है जो आधे घंटे के अंदर फट जाएगा। या तो तुम्हें वहाँ से निकलना होगा या फिर एंटीडोट से ये सब रोकना होगा। अब डेविस और डॉक्टर केट इनर्जन इंडस्ट्री पहुँच जाते हैं। ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही FBI वहाँ से सारी हार्ड डिस्क ले जा चुकी होती है। डॉक्टर केट पहले वहाँ काम कर चुकी होती है, इसी का फायदा उसे मिलता है और वो उस फाइल तक पहुँच जाती है जिसमें लिखा होता है कि RPG के अंदर एंटीडोट रखा गया है। आखिरकार डॉक्टर केट को एंटीडोट मिल ही जाता है, लेकिन वहाँ से निकलने से पहले ही क्लेयर और ब्रेड गन लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो डॉक्टर केट से सारे के सारे एंटीडोट ले लेते हैं, लेकिन उन्हीं की नजरों से बचकर डॉक्टर केट एक एंटीडोट अपने पास छुपा लेती है। अब क्लेयर डॉक्टर केट को गन दिखाकर कहती है तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा और उसी वक्त वो डेविस को भी गोली मार देती है। अब वो सभी अपने ऑफिस की सबसे ऊपरी छोर पर पहुंचते हैं जहां एक चॉपर खड़ा होता है, लेकिन उनके निकलने से पहले ही वो विशाल गोरिल्ला जॉर्ज वहां पहुंच जाता है। जॉर्ज चॉपर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो क्लेयर को डॉक्टर केट पर फेंकने ही वाला होता है कि तभी डेविस वहां पहुंचकर डॉक्टर केट की जान बचा लेता है। अब इस समय हम देखते हैं कि वो वुल्फ और वो क्रोकोडाइल भी पूरी बिल्डिंग को चकनाचूर करते हुए ऊपर पहुंच चुके होते हैं। बिल्डिंग इतनी ज्यादा तबाह हो चुकी होती है कि अब वो गिरने ही वाली होती है।
है। तभी डेविस और डॉक्टर केट एक चॉपर में बैठ जाते हैं। चॉपर ऑलमोस्ट क्रैश हो जाता है, लेकिन वो इसका फायदा उठाते हैं कि हमें बस हवा में बने रहना है, और कुछ ही सेकंड्स बाद वो पूरी बिल्डिंग बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाती है, लेकिन डेविस और डॉक्टर केट बच जाते हैं। अब वो जॉर्ज को देखते हैं। डेविस साइन लैंग्वेज में जॉर्ज से बात करने की कोशिश करता है कि कैसे भी करके जॉर्ज उसकी बात माने, ताकि डेविस को ये पता चल सके कि जॉर्ज अब अपने पुराने मेंटल स्टेटमेंट में आ चुका है। और होता भी यही है। जॉर्ज अब डेविस पर हंस रहा होता है, उसका मजाक कर रहा होता है, और साथ ही साथ वो डेविस से ये वादा भी करता है कि हम दोनों मिलकर इन बाकी के 2 जानवरों को मार देंगे। अब जैसे ही मगरमच्छ डेविस पर अटैक करने वाला होता है, डेविस वहाँ से भाग जाता है और मगरमच्छ सीधा अटैक कर देता है वुल्फ पर। एक ही वार में मगरमच्छ वुल्फ की गर्दन उखाड़ फेंकता है और वुल्फ वहीं मर जाता है। अब भी वहाँ मगरमच्छ जिंदा था। जॉर्ज इतना पावरफुल नहीं था कि अकेले उस मगरमच्छ को खत्म कर सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। डेविस जॉर्ज से कहता है, अगर मैं नहीं बच पाया तो कम से कम तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना। लेकिन ऐसा नहीं होता। ना डेविस भागता है और ना ही जॉर्ज। मगरमच्छ बहुत जोर से अपनी पूंछ उठाकर एक बिल्डिंग पर मारता है। वो जॉर्ज को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर रहा होता है। उसी समय डेविस के गले में बम से बंधी हुई एक बेल्ट होती है। डेविस वो बेल्ट मगरमच्छ के शरीर की तरफ फेंक देता है। वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। डेविस खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे ही मगरमच्छ डेविस को खाने वाला होता है, तभी जॉर्ज वहाँ पहुँच जाता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी लोहे की रॉड होती है। वो रॉड सीधे मगरमच्छ की आंख में घुसा देता है और जोर लगाकर उसे अंदर तक धकेलता जाता है। आखिरकार जॉर्ज उस मगरमच्छ को मार गिराता है, लेकिन इतना घायल जॉर्ज अब बच नहीं पाता। इसी बीच कर्नल भी मिशन को अबॉर्ट कर देता है। डेविस को ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। जॉर्ज एक निर्दोष जानवर जिसकी कहीं भी कोई गलती नहीं थी, और फिर भी उसने सबकी जान बचाई, यहाँ तक कि डेविस की भी। तभी वहाँ डॉक्टर केट पहुँचती है और वहाँ एक बहुत ही इमोशनल सीन क्रिएट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि एक इतना बड़ा जानवर भी अपनी आखिरी सांसों में इंसानों की परवाह करता है, खुद के बारे में नहीं सोचता। तब डॉक्टर केट कहती है, जॉर्ज ने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि यहाँ के हर एक इंसान को बचा लिया है। उसी समय जॉर्ज एक प्यारी सी हरकत करता है। वो अपनी आंख खोलता है और फिर बंद कर देता है। डेविस ये बात समझ जाता है और जोर से कहता है, तुम्हें इस समय भी मजाक सूझ रहा है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। और तभी जॉर्ज डेविस को अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है। जॉर्ज खड़ा हो जाता है। वो घायल जरूर था, और यहीं पर हम देखते हैं कि जॉर्ज अब गिरती हुई बिल्डिंग में फंसे लोगों की मदद कर रहा होता है, उन्हें सुरक्षित नीचे उतार रहा होता है। और यहीं पर होता है इस कहानी का अंत। तो दोस्तों, उम्मीद है इस मूवी की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक का बटन दबाकर अपना प्यार दिखाएं। ऐसी ही और थ्रिलिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि अगला धमाका आप मिस न करें। चलिए मिलते हैं एक और शानदार फिल्म के साथ। जय हिंद।